बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेड 5 न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। आज जो हमने पढ़ना है वह क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें क्या है कि हमें सिटीज़ की पॉपुलेशंस के बारे में बताया गया है और हमें पॉपुलेशन दी गई है। जस्ट हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर देना है। ए पार्ट में है हाउ मैनी पीपल लिव इन कराची दैन इन रावलपिंडी। अब है कि रावलपिंडी और कराची की जो पॉपुलेशन अमाउंट है वो आपको बता दी गई है। जो कराची की है वो सबसे ज़्यादा है और हमने बताना है कि जो कराची की पॉपुलेशन है वो रावलपिंडी की पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा है। तो क्या करना है, कराची की पॉपुलेशन से रावलपिंडी की पॉपुलेशन को माइनस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में है आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ़ पीपल। अब जैसा कि फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो अब हमने बताना है कि फैसलाबाद से जो उससे कम किसकी है, फैसलाबाद से कम किसकी है। अब रावलपिंडी और फैसलाबाद में डिफरेंस थोड़ा सा है। तो क्या हुआ कि रावलपिंडी के फैसलाबाद के बाद जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो रावलपिंडी की है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। फिर अब बताना है कि हाउ मैनी पीपल ऑल टुगेदर लिव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद। अब बताना है कि इन दोनों सिटीज़ को मिला के जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो क्या करना है कि दोनों की पॉपुलेशन को ऐड कर देना है। सी पार्ट में है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी, यानी लाहौर और रावलपिंडी की जो पॉपुलेशन है उनको भी आपने इसी तरह ऐड कर देना है। डी पार्ट है विच सिटी हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ़ पीपल। अब लीस्ट का मतलब है कम, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, तो वो किसकी है, कोयटा की है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन द सिटीज़ एंड फैसलाबाद। अब जो फैसलाबाद की थी उसमें से हमने इस सिटी की यानी कोयटा की सिटी को माइनस कर देना है तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा। If the population of Peshawar is added to that of Quetta, how many people are together? अगर हम यहाँ पे है कि पेशावर और कोयटा की पॉपुलेशन इकट्ठी कर दी जाए तो कितनी होगी, तो वो किस तरह होगा कि दोनों की पॉपुलेशन को ऐड कर दिया जाए। तो यूँ इस तरह हमारे पास ई पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन हो वंस टेंस थाउजेंड में सिर्फ मेरे पास टेंस की फॉर्म यानी 0 1 की फॉर्म में हो तो हम उसको सिंपली ऐड कर देंगे। एक रूल है हमारे पास, वो रूल क्या है कि अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 से तो उस नंबर के साथ मैंने एक ज़ीरो ऐड कर देना है इधर राइट साइड पे। इस तरह अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, अगर 1000 से करना है तो 3 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। मेरे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मैंने क्या किया उसके साथ सिंपली उस नंबर के साथ 0 ऐड कर देना है। अब जब मैं इसमें एक नंबर ऐड कर रही हूँ तो क्या होगा कि मेरे पास इसकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगी, यानी इंटरनेशनल सिस्टम मेरा वो चेंज हो जाएगा। अब मैंने उसको दोबारा से उस सीक्वेंस में लिखना है और किस सीक्वेंस में लिखना है कि मैंने उसको दोबारा से राइट साइड से उसकी 3 की प्लेसमेंट चेंज करनी है। यानी पहले क्या था, पहले 322 था, अब क्या हो जाएगा 022 दैन 350 एंड 1, यानी कि उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। इसी तरह फिर जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई आप एक रफ साइड भी कर लें, मल्टीप्लाई कर के जो आंसर आएगा यानी कि उस नंबर के साथ 2 ज़ीरो ऐड कर दें और फिर उसको आप आंसर में कैसे लिखेंगे कि उस आंसर को आपने इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करके लिखना है, यानी कि राइट साइड से 3 के बाद स्पेस एंड देन 3 के बाद स्पेस। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरीके से है, मल्टीप्लाई उसको 1000 से यानी 3 डिजिट ऐड होंगे और फिर उसमें प्लेसेस आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में है डिवाइड। अब डिवाइड क्या है, जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किया था डिवाइड भी उसी तरीके से है। यहाँ पे क्या है कि डिवाइड में आपको उसी तरीके से करना है, सिर्फ यहाँ पे आपका एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। अब आपके जो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सब में उतने ज़ीरो मौजूद होंगे जितने आपने उससे माइनस करने हैं। यानी कि अगर आपको उसको 10 से डिवाइड करना है तो उसमें एक ज़ीरो ज़रूर होगा, अगर 100 से करना है तो 2 ज़ीरो होंगे। इस तरह आप देखें कि अगर हमने मल्टीप्लाई में 0 ऐड किया था तो डिवाइड में एक कम कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, फर्स्ट एग्जांपल किससे मैंने डिवाइड किया 10 को, तो मेरे पास वो ज़ीरो कैंसिल कर दिया, ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो आंसर आया उसको मैंने दोबारा से फिर सिस्टम इंटरनेशनल में चेंज करना है, ठीक है।
लाइक दिस। ये देखें डिवाइड किया है 10 से, तो उस आप ये मेथड भी कर सकते हैं कि उस डिवाइडेड वाला जो फॉर्म है उसको नीचे लिखें और उस ज़ीरो को कैंसिल कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1000 था, सॉरी 100 था, 100 में मैंने दोनों ज़ीरो कट कर दिए, तो दोबारा से फिर उसको क्या करना है, उसकी प्लेस उसको इंटरनेशनल सिस्टम में उस तरह से पुट करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई भी हम सीख लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी राइट साइड पहले जैसे मल्टीप्लाई करते होते हम 1 से, अब हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक नंबर को जिसको मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लिकेंट होता है और जिससे करना होता है वो मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा, जैसे ये है। वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद आपने जो राइट साइड से जो मल्टीप्लायर का फर्स्ट वंस है उससे ऊपर वाले मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 को मल्टीप्लाई करना है तो तीनों से उस पूरे नंबर से करेंगे, जैसे 5 5 है 25, 5 जैसे हम प्लस और माइनस में एक नंबर लिखते हैं और बाकी कैरी जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी 5 5 से 25 होता है, तो 5 लिखेंगे 2 कैरी जाएगा। इसी तरह 5 6 है 30, अब 30 में वो जो पिछला 2 कैरी गया था वो ऐड होगा, यानी 32, 2 लिखेंगे 3 फिर कैरी जाएगा, इसी तरह 5 लास्ट तक जाएंगे और मेरे पास लास्ट नंबर में क्या होगा, 5 1 5 4 कैरी आया था तो वो क्या हो जाएगा 5 and 4 9। अब जब नेक्स्ट नंबर है यानी कि 2 की प्लेसमेंट है सेकंड, ठीक है, तो इसके लिए मुझे नीचे एक ज़ीरो पुट करना है, ठीक है, और ये एक ज़ीरो मैंने उसका पुट किया प्लेसमेंट का ये वाला, और उसके बाद जब मैंने 2 5 से 10 किया तो 10 आया, तो ये ज़ीरो उसका है और ऊपर फिर दोबारा से कैरी चलता रहेगा। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर उनके प्रोडक्ट को मैंने ऐड करके फाइनल आंसर लिखना है और उस आंसर को भी मैंने दोबारा से इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करने का दोबारा तरीका बता देती हूँ कि आपने राइट साइड से 3 के बाद स्पेस देते जाना है, फिर 3 के बाद स्पेस देते जाना है और जो एंड पे नंबर बच जाएगा उसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था मल्टीप्लायर। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 11 को भी करना है। पहले आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, जैसे ऊपर फॉर्म में गिवन है वो वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना। देन है डिवाइड। ओके, डिवीजन मेथड सीख लेते हैं। डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन में ये होता है कि जो आपको नंबर गिवन होता है वो क्या है डिविडेंड, और उस नंबर से यानी 12 आपका डिवाइज़र है, 12 से हमने उसको माइनस डिवाइड करना होता है। इसी तरह मेरे पास 12 है, 12 के लिए सबसे पहले चेक करना है कि 12 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो मुझे उधर से डिविडेंड से 2 नंबर्स लेने हैं। 2 नंबर्स अगर मैं लेफ़्ट साइड से चेक करूँ 43, तो 2 नंबर 43 है और डिवाइज़र है 12, 43 बड़ा है 12 से, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे 12 को मैंने 3 से किया 36 आया, माइनस किया मेरे पास 7 बचा। अब रूल के अकॉर्डिंग मैंने एक 7 ऊपर से उतारना है तो मेरे पास बन गया 77। अब दोबारा से फिर 12 को मैं 6 से करूँगी तो मेरे पास आंसर के बाद रिमाइंडर बचेगा 5। ये था रूल का तरीका। एक और जब हम देख लेते हैं जो हमारे पास 6 डिजिट नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। मेरे पास नंबर है 6 डिजिट नंबर और उसको मैं डिवाइज़र है मेरे पास 381। सबसे पहले तो आप उसको 381 3 नंबर्स हैं तो आपने क्या करना है, 3 नंबर्स को चेक करना है कि फर्स्ट 3 नंबर देखने हैं वो कौन से हैं, 483। अब 483 बड़े हैं 381 से, तो क्या करना है कि मुझे 381 को चेक करना है 2 से करके। तो जब मैं 2 से करूँगी तो आंसर बड़ा आ जाएगा, तो क्या करना है मुझे उसको 1 से ही करना। जब मैं 1 से करूँगी तो मेरे पास आंसर माइनस आंसर आएगा 102। फिर रूल के अकॉर्डिंग मैंने एक नंबर ऊपर से उतारा जो कि था 7। अब नंबर मेरे पास 4 हो गए हैं, ठीक है। अब दोबारा से मैंने 381 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मेरे पास आया 1143 जो कि इससे बड़ा था। फिर मैंने 381 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 762 जो कि इससे छोटा है, लेकिन इसी से डिवाइड हो 3 से बड़ा हो जाता है। इस तरह हम डिवाइड करेंगे तो चेक करेंगे एंड देन लास्ट पे मेरे पास जो रिमाइंडर है वो छोटा होगा 381 से, तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और उसको ये आपका डिवाइज़र है। अब आपके पास एक्सरसाइज नंबर 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 13 है और सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे।